नमस्कार, आप सभी का सादर अभिवादन। आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह YouTube की कक्षा स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत इस वैश्विक महामारी के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो अधिगम की जिज्ञासा रखते हैं, जो कुछ नवीन सीखने में उनकी रुचियां हैं, जो अपने को अधिगम की प्रक्रिया में संलिप्तता में शामिल रखना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों का इस YouTube कक्षा में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीएड पाठ्यक्रम के कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग में हम लोग यूनिट 1 का अवलोकन कर रहे हैं और इसमें कुछ सीखने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पिछली YouTube की कक्षाओं में हम लोगों ने यह जाना कि अधिगम क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, इसके प्रोसेस क्या है, इसकी विशेषताएं और इस पे तमाम हम लोगों ने इस पे परिचर्चाएं की। लर्निंग की थ्योरीज कौन कौन सी है, मैंने आप लोगों को वीडियो और नोट्स के माध्यम से लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं मैंने उसको पूरा विस्तार से आप लोगों को दिया है। सिलेबस के हिसाब से हम लोगों को 4 लर्निंग थ्योरीज के बारे में पढ़ना था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर, स्किनर थ्योरी और इनसाइट थ्योरी। इन चारों थ्योरियों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं एक नवीन टॉपिक के साथ उपस्थित हूं, लेकिन रिलेशन इसका पूर्व के अधिगम से है। पूर्व में हमने जितनी भी हम लोगों ने थ्योरीज को पढ़ी हैं उन सभी थ्योरियों का रिलेशन होगा यहां पर। आज हम लोगों का टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण शब्द से हम और आप लोग परिचित होंगे। स्थानांतरण को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसफर कहते हैं। हम लोग दैनिक जीवन की बोलचाल में बहुधा इस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं कि अमुक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर
हस्तांतरण, पदोन्नति, तो एक परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हम लोग हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, और उन परिस्थितियों में जो भी हम लोग नॉलेज, हैबिट्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, जितनी भी बातों का हम लोग सीखते हैं, वही सीखा हुआ जो ज्ञान है वो दूसरी परिस्थितियों में जाकर हम लोग उसका अप्लाई करते हैं। उदाहरण के रूप में जिन घरों का इन्वायरमेंट या जिन घरों का डिसिप्लिन एक सामाजिक मर्यादा के अनुकूल है, सामाजिक मानदंडों के अनुकूल है, जिसको हम लोग संस्कार के रूप में भी कह सकते हैं, जिनको हम लोग अच्छी आदतों के रूप में भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग जेंटलमैन, सभ्य नागरिक, एजुकेटेड फैमिली, जो भी दर्जा से प्राप्त हैं, तो इस वातावरण के बच्चे दूसरी कैसी भी परिस्थितियों में जाते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार हो, तो उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। वो सेम व्यवहार को वहां पे दोहराएगा। यह अधिगम का ट्रांसफर ही है। अपने से बड़ों के आने पर उनके सम्मान में खड़े हो जाना, अगर यह आदत उसमें डाल दी गई है बालक में, तो वह दूसरी भी परिस्थितियों में आएगा और उसके सामने यदि कोई ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध अगर व्यक्ति उसके सामने आता है, तो वो वहां भी उनके अब स्वागत में, उनके सम्मान में वह खड़ा होकर अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है। ये अधिगम का ट्रांसफर ही है। सामान्यतः बहुधा आजकल यह देखने में आता है, आप लोगों का भी इस पर अपना निश्चित रूप से देखे होंगे, कि जिनके घरों में अभिवादन की कहीं कोई परंपरा नहीं है, आतिथ्य सत्कार या अपने से कोई उम्रदराज, कोई ज्ञान युक्त वाला व्यक्ति, कोई वयोवृद्ध वाला व्यक्ति अगर आता है और उसके सम्मान में उठने की परंपरा नहीं है, दरवाजे पे कोई आया, अभिवादन की कोई परंपरा नहीं है, तो उनके बच्चों में भी वो परंपरा नहीं आती है। और जब वह दूसरी परिस्थितियों में जाते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि बाबू अंकल जी को गुड मॉर्निंग बोलो, अंकल जी को नमस्ते करो, अंकल जी के पैर छुओ, और बच्चे नहीं छूते हैं, क्योंकि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। सीखना तो लाइफ लॉन्ग है। बच्चे वही सीखते हैं जो व्यवहार में देखते हैं, और व्यवहार में तो वो बातें फैमिली में है नहीं। जबकि एजुकेशन की सबसे बड़ी इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस अगर कोई है तो वो हमारा फैमिली है।
जितनी भी शिक्षा नीतियां आई हैं और जो नई शिक्षा नीति आई है, इस पे बहुत बड़ा व्यापक पर विचार करके व्यापक बल दिया गया है कि एजुकेशन की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन फैमिली है और फैमिली में ही उस प्रकार का इन्वायरमेंट बन जाना चाहिए। क्योंकि 3-4 साल बाद जब बच्चा विद्यालय में आता है तो वो अपने साथ कुछ भाषाई योग्यता, कुछ अधिगम, कुछ शब्द, कुछ हैबिट्स, कुछ एटीट्यूड्स, कुछ एप्टीट्यूड्स, कुछ संस्कार लेके आता है। सामान्यतः बहुधा क्लास में आप लोग भी गए होंगे, ऐसे विद्यालय में गए होंगे अपने छोटे भाई के एडमिशन के लिए या ऐसे जगहों पर, तो आप अपने जब पिताजी के साथ गए होंगे, अगला टीचर है, अगला वहाँ पे प्रिंसिपल है, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के कोई पेरेंट्स आए हैं तो वो खड़े होकर उनका अभिवादन किया होगा। वो ये लर्निंग ऑफ ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। उसके घरों में वो संस्कार सीखा है, उसने वो संस्कार वो लेके आया है। यदि उसके पास उस प्रकार के संस्कार नहीं है तो यत्र तत्र सर्वत्र आज देखने को मिलता है कि किसी भी प्रकार के यह परंपराएं समाप्त हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे जो सबसे ज्यादा जो सीखते हैं फैमिली में, वो है लैंग्वेज। और यहाँ पे बीएड में तो आप लोग पूरी लैंग्वेज के पेपर ही है। मेथोडोलॉजी में जिनकी लैंग्वेज है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे एक कोर कोर्स में आपका लैंग्वेज है और जहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है, जबकि लैंग्वेज का कुछ विकास तो बालक के घर पे ही हो जाता है। घर में जिस प्रकार की लैंग्वेज होती है वह विद्यार्थी के मस्तिष्क में नहीं, मनोमस्तिष्क में, उसके हृदय पटल पर, उसके मानस पर, उसके मन पर एक गहरा अमिट छाप छोड़ती है। जिन घरों में संस्कार युक्त भाषा का प्रयोग होता है, संस्कार युक्त इन्वायरमेंट है, हेल्दी इन्वायरमेंट है, एजुकेटेड फैमिली है, उन व्यवहार के बच्चे दूर से ही उनकी वाणी में वो शालीनता झलकती है, उनके व्यवहार में वो बातें झलकती हैं। लेकिन दुर्भाग्य भी है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में, शिक्षण पेशा में भी ऐसे लोग हैं जो उनकी भाषा उस मानदंड को पूरा नहीं करती है। इसका मतलब कि जो भाषा उनके घर की है वो इतनी प्रभावी है कि वो विद्यालयों में सीखी गई हैबिट्स को वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, उसको बदलने नहीं दे रही है। तो इस प्रकार ये ऐसे तो ये इस टॉपिक का ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कहीं भी जाते हैं, अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपनी भाषा, इसी से हम पहचाने जाते हैं। एक बचपन में आप लोग भी पढ़े होंगे, मैट्रिक स्तर पे ये बातें जरूर आई होंगी कि राजा की पूजा उसके राज्य में होती है, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनकी पूजा सर्वत्र होती है। विद्वान का मतलब अलग अलग परिकल्पना इसकी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ है कि उसकी भाषा की शालीनता,
उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसकी कार्यशैली इस प्रकार से हो कि जो सामाजिक मानदंडों पर स्थापित हो, उसमें किसी भी प्रकार का अवांछित व्यवहार उसके व्यवहार में शामिल न हो। शिक्षा मनोविज्ञान का विचार है कि किसी एक विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषयों और परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होता है। आज बचपन में सीखी गई अल्फाबेट्स अभी भी हमारे काम में आ रही है, अभी भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। यह ट्रांसफर्स ऑफ लर्निंग है। आज दुनिया में जितने भी शब्द बनते हैं, जितने भी वाक्य बनते हैं, वो सभी उन्हीं अल्फाबेट्स से हमारी आती है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जो भी मनोवैज्ञानिक थॉट्स है, वो इस पर सहमत है कि एक विषय के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान दूसरे विषयों और परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि किसी एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया या विषय के सीखने में सहायक होती है। यदि हमने अल्फाबेट नहीं सीखा होता, हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, हमें ककहरा और बारह खड़ी का ज्ञान नहीं होता, तो क्या हम वाक्य प्रयोग कर पाते? शायद नहीं। इसलिए हम दुनिया में जो कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो पढ़कर सीखें, चाहे वो करके सीखें, लर्निंग बाय डूइंग, चाहे वो अनुभव से प्राप्त करें, जो भी आपने सीखा है, यदि जैसी ही परिस्थिति परिवर्तित होती है, आप उन सीखे गए ज्ञान का मानव निश्चित रूप से प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए, आपने पढ़ना सीख लिया, आपने एक बार विद्यालय में पढ़ाई कर ली, तो दूसरे भी विद्यालय में जाएंगे तो वहां आपने चूंकि पहले से सीख रखा है, तो वहां आपको एडजस्टमेंट में, सीखने में, विषय वस्तु को जानने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेस बना हुआ है। व्यवहारिक रूप में ये समझ सकते हैं कि यदि आपने कोई एक गाड़ी चलाना सीख लिया, बाय द वे आपने हीरो की कोई गाड़ी अपने चलानी सीख ली, और यदि आपको कोई दूसरी गाड़ी दे दी जाए, किसी दूसरी कंपनी की गाड़ी दे दी जाए, और बजाज की आपको गाड़ी दे दी जाए, तो क्या आप गाड़ी को नहीं चला सकते हैं? उत्तर आएगा कि चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने चलाना सीख लिया है। बाइक बदल गई, इससे कहीं कोई, बाइक मतलब परिस्थिति बदल गई, इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा केवल हीरो की है, गियर का परिवर्तन हो गया, ब्रेक वैसे ही है, क्लच वैसे ही है, वो आगे इसका ये पीछे लगता है और इसका आगे लगता है। अर्थात जो एक बार हमने जो लर्न कर लिया, तो दूसरी परिस्थिति में यदि दूसरी परिस्थिति आती है, तो वो लर्न की गई बात हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। थोड़ा बहुत तो परिवर्तन, जो उसके वहां के जो नियम, जो कंडीशंस होंगे, वो अप्लाई होंगे। तो यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के कुछ नियमों को उच्च स्थान दिया है।
उनकी धारणा थी कि इन नियमों द्वारा मस्तिष्क को अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है। प्लेटो का कथन है कि यदि मंद बुद्धि बालक को भी ज्यामिति पढ़ाया जाए तो वह कुछ तीव्र अवश्य हो जाएगा। प्लेटो, आप लोग फिलॉसफी वगैरह में आप लोग पढ़ेंगे, प्लेटो की थ्योरी या कुछ लोग पढ़े होंगे या अन्य जगह पढ़ाया जा रहा होगा। बहुत बड़े दार्शनिक हैं और बहुत अच्छी इनकी दर्शन है, बहुत अच्छी विचारधारा है और इनकी शिक्षा पे जो इनके चिंतन है वो काफी उत्कृष्ट कोटि का है। उन्होंने भी उस समय ये बात कहा है कि सीखना ये तो लॉन्ग लाइफ है, इसको तो सभी लोग स्वीकारते हैं, लेकिन प्लेटो कह रहे हैं कि सेम वही लाइन है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो यहां भी तो वही प्लेटो कह रहे हैं कि यदि मंद बुद्धि बालक को भी बार बार ज्यामिति का ज्ञान अगर सिखाया जाए, ज्यामिति सिखाई जाए, तो उसमें वो भले वो मास्टरी ना कर पाए लेकिन कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएगा। और जब सीखेगा तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में इसका प्रयोग बहुत उत्कृष्टता के साथ न कर पाए, बहुत कौशल के साथ न कर पाए, लेकिन कुछ तो इसका प्रयोग कर ही लेगा। जो व्यक्ति ज्यामिति पढ़ेगा वह दूसरों की अपेक्षा सब विषयों को समझने में अधिक प्रवीण होगा। इसलिए कहा जाता है कि गणित सब विषयों की जननी है। गणित से ही और ये सच बात है कि जो व्यक्ति गणित वाले विषयों में जो लोग ज्यादा तेज होते हैं, जिनकी बुद्धि काफी तीक्ष्ण होती है, वो सभी फील्डों में वो अग्रणी होते हैं। शिक्षा से एक बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए लॉक। तो शिक्षा शास्त्री लॉक का विचार है कि गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है और इस विवेक शक्ति को वह दूसरे विषयों के समझ सीखने में भी स्थानांतरित कर सकता है। वर्तमान समय में मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की इस विधि में परिवर्तन हो रहा है। शैक्षिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करने के लिए सीखे हुए विषय का उपयोग दूसरे विषय में किया जा रहा है। जैसे सभी भाषा के विद्वान इस बात को मानने को एक हो गए हैं कि यदि आपने किसी एक भाषा पर आपने मास्टरी कर ली है तो आप दूसरी भाषा को बहुत ही आसानी से और अल्प समय में सीख सकते हैं, यदि आप में सीखने की जिज्ञासा है और लालसा है। क्योंकि सभी भाषाओं का जो रूप और प्रारूप है वो लगभग उसकी संरचना एक जैसी है। बस थोड़ा सा उसमें अभ्यास की जरूरत है और व्यक्ति उसको सीख सकता है। यहां अधिगम स्थानांतरण और प्रशिक्षण स्थानांतरण दो शब्दों का प्रयोग बहुधा सुनने में देखने में आता है। प्रशिक्षण शब्द से सीखना सिखाना निहित है। अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य है, पहले हम लोग ये जान लें कि अधिगम स्थानांतरण का जो अर्थ है, जो इसका मतलब है, विद्यार्थी द्वारा स्वयं अर्जित ज्ञान को दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करना। प्रशिक्षण शब्द में सीखना सिखाना दोनों निहित है। इस प्रकार दोनों शब्दों का संबंध अधिगम क्रिया से है। इसलिए यहां सुविधा की दृष्टि से अधिगम स्थानांतरण
लर्निंग ट्रांसफर या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अतः अधिगम के स्थानांतरण का शैक्षिक जीवन में इसकी बहुत महत्ता है, बहुत इम्पोर्टेंस है। और प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम सीखते हैं वही व्यवहार हम इसको अप्लाई करते हैं। कभी कभी जो व्यक्ति कभी कोई मिलता है और ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो कभी सामने वाले को असहजता आती है, तो लोग कहते हैं छोड़िए, जाने दीजिए, उसके संस्कार ही है, क्या उलझना है। संस्कार किसी पेड़ से नहीं मिलते। संस्कार एक लंबे समय तक किसी अच्छे सद्गुणों का निरंतर किया गया अभ्यास, वही हमारा संस्कार है। यदि कोई बालक निरंतर, अगर उसके बालक आसपास के एनवायरनमेंट, घर के एनवायरनमेंट में अगर गाली गलौज है, तो वो किसी भी परिस्थिति में जाएगा, उसके मुख से वो बात आएगी ही आएगी, चाहे वो कितना भी मंदिर जैसा इन्वायरमेंट ही क्यों ना हो, उसके बातचीत में कभी ना कभी निकल के आ ही जाएगा। अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, थोड़ा सा हम इस पर हम लोग विचार करेंगे कि इसका जो वास्तविक अर्थ है वह क्या है। सीखने में हम लोग बहुत सी क्रियाओं को करते हैं, बहुत सी प्रक्रियाओं को भी अपनाते हैं। शिक्षा में सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। एक लाइन का शब्द है, इसको हम लोग याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और खाली समय है, वीडियो देखना चाहिए, सुनना चाहिए। सोशल मीडिया अन्य जगहों पर इतना ज्यादा हम लोग समय दे रहे हैं। एक बात का सदैव स्मरण रहे कि अपना सीखा हुआ ज्ञान ही लाभकारी होता है। दूसरों का ज्ञान और दूसरों का अनुभव आपके किसी काम में नहीं आएगा जब आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए स्वयं सीखना जरूरी है। अब जो लोग वीडियो बनता है, बेशक लंबा वीडियो है, लेकिन यदि आपको थोड़ा बहुत भी आप इस पे समय दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो माइंड में जाएगा। कहीं ना कहीं जब आप एक बार इसको और कभी लेक्चर, दूसरे का लेक्चर सुनेंगे या कभी आप पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से यही होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्योंकि आपने एक बार सुन रखा है तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग हुई है, और जैसे ही आपको कोई और पढ़ाएगा, आप या स्वयं पढ़ेंगे, तो वहां पर तुरंत इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वहां पे आप कहेंगे हाँ मैंने सुन रखा है। और जब आपको कॉन्सेप्ट बनने लगेगा तब आप उसमें कंपैरिजन करने लगेंगे कि यहाँ ये सही है कि या ये सही है। सही दोनों है। जब जैसी जैसी परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में बातें सही होती हैं। परिस्थितियां बदल जाए तो सत्य बात भी असत्य होती है, और परिस्थिति बदल जाए असत्य बात भी सत्य हो जाती है। इसलिए अपना सीखा हुआ ज्ञान, अपना पढ़ा हुआ ज्ञान, वही हमारे काम में आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक विषय को परिस्थिति कह सकते हैं। एक विषय या परिस्थिति में अर्जित ज्ञान
का अन्य विषयों और परिस्थितियों के ज्ञानार्जन पर प्रभाव पड़ना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। इसे अधिगम संक्रमण या अधिगमांतरण भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, गणित सीखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या सांख्यिकी विषय को सीखने में सहायता करती है कि नहीं करती है। यदि किसी विद्यार्थी का गणित काफी स्ट्रांग है तो क्या वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को नहीं लगा सकता है? लगा सकता है। क्या वो वाणिज्य सब्जेक्ट के जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व नहीं कर सकता है? कर सकता है। यही हमारा अधिगम का स्थानांतरण है। संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या वो हिंदी का वो नहीं पढ़ा सकता? क्या वो हिंदी में प्रयोग नहीं कर सकता? कर सकता है। तो सीखा संस्कृत, लेकिन हिंदी में भी, चूंकि संस्कृत में भी हिंदी का अनुवाद होता रहा है, इसलिए यहाँ पर उसको जो वहाँ पे सीखा यहाँ पे उसका वो प्रयोग कर सकता है। यही हमारा अधिगम का स्थानांतरण है। इसी प्रकार बालक अपने दैनिक जीवन में गणित के साधारण ज्ञान का उपयोग बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा का किसी न किसी रूप में संबंधित क्षेत्र में संक्रमण होता रहता है। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा दी गई निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है। जब हम लोग कभी 2-3 मित्र मिलते हैं तो वार्ता होती, तो वार्ता में क्या होता है? वहां भी तो अधिगम का स्थानांतरण ही है। अभी आपके जैसे कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, यदि किसी दूसरे कॉलेज के बीएड के विद्यार्थी आपसे मिलेंगे और जब आपकी वार्ता होगी तो अगर वार्ता आपकी सब्जेक्टिव हो रही है तो निश्चित रूप से आप अपने विषयों को किसी टॉपिक पर अपना मत देंगे, वो भी अपना मत देगा। तो उसकी मतों को कहाँ तक सार्थकता को सिद्ध करना है तो आप अपने मत देंगे। तो जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं उन परिस्थितियों में, यही अब टीचिंग की हम लोग बारीकियां आप लोगों को अभी समय आएगा तो सिखाया जाएगा। आप लोग अभ्यास करेंगे और रियल कक्षाओं में जाएंगे तो फेस तो आप ही करते हैं। तो यही तो वहां पर अधिगम का ट्रांसफर है कि जो आपने अपने कौशल को सीखा, स्किल को सीखा, वो विद्यालयों में टीचर बन के और जाके उन्हीं बातों को आप प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ का सीखा ज्ञान दूसरे परिस्थितियों में उसका आपने प्रयोग, सफल प्रयोग कर रहे हैं। आपका यही क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना? अच्छा, अधिगम स्थानांतरण के इसके अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझने के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं। परिभाषाओं को भी जानना बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण भी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपके पास कोई अगर यही क्वेश्चन आ गया और आप इसका अर्थ लिख रहे हैं तो कम से कम 4-5 परिभाषा आपको लिखनी चाहिए और लिखना उसका मानक भी है। परिभाषाएं बदलती नहीं है, परिभाषाएं एज इट इज होती हैं, रटी जाती हैं। परिभाषाओं की व्याख्या की जा सकती है लेकिन परिभाषा में परिवर्तन स्वीकारणीय नहीं है। एक महोदय हो गए बलोन एवं बिन्स्टीन महोदय ने अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है कि कार्य पर की निष्पत्ति दूसरे कार्य पर की निष्पत्ति द्वारा प्रभावित होती है।
अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है एक कार्य पर की निष्पत्ति दूसरे कार्य पर की निष्पत्ति द्वारा प्रभावित होती है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स that performance on one task is affected by performance on another task। किसकी परिभाषा है ये? वलोन एवं विंस्टीन। वलोन VELON एंड वेंस्टीन WEINSTEIN। वलोन एवं विंस्टीन की इंग्लिश परिभाषा में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आप अगर वीडियो को आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप इसको पॉज करके और इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट परफॉर्मेंस ऑन वन टास्क इज अफेक्टेड बाय परफॉर्मेंस ऑन अनदर टास्क। ये परिभाषा होगी वलोन एवं विंस्टीन महोदय के अनुसार। दूसरे जो मनोवैज्ञानिक है, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, क्रो एंड क्रो। बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक हुए और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। तो उन्होंने कहा कि साधारणतः अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले विचार, अनुभव या कुशलता का ज्ञान या कार्य करने की आदतों का सीखने के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये परिभाषा थी क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार। क्रो एंड क्रो महोदय स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अधिगम स्थानांतरण वही है कि हमने एक परिस्थिति में जो ज्ञान सीखा, अब जैसे कि हम जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम जब इसका दूसरे जब नौकरी लगती है या अन्य किसी वार्ता कर रहे हैं या अन्य जगहों पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यही तो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और यही क्रो एंड क्रो महोदय भी कह रहे हैं। इंग्लिश में इनकी परिभाषा मैं रिपीट करूंगा, अभी मैं पढ़ रहा हूं। द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स आर वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्रो एंड क्रो महोदय की ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है और मीनिंगफुल परिभाषा है, सारगर्भित परिभाषा है। द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स आर वर्किंग ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल्स फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर इज यूजुअली रिफर्ड टू एज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगली परिभाषा है, ये महोदय हो गए काल्सनिक। काल्सनिक महोदय ने भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थानांतरण पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य प्रशिक्षण अधिगम का स्थानांतरण है। काल्सनिक महोदय ने जो परिभाषा दिए हैं, इनमें इन्होंने कुछ शब्द जोड़े हैं: नॉलेज, स्किल्स, हैबिट्स और एटीट्यूड्स। W.B. काल्सनिक महोदय ने इंग्लिश में परिभाषा इस प्रकार से कह रहे हैं कि ट्रांसफर इज द application of carry over of knowledge, skill, habits
attitudes or other responses from the situation in which they are initially acquired to some other situations. मैं परिभाषा को पुनः रिपीट करूंगा, आप लोग इसको पॉज करके आप लोग इसको अपनी सुविधा के अनुसार नोट कर सकते हैं. ट्रांसफर is the application of carry over of knowledge, skill, habit, attitude or other responses from the situation in which they are initially acquired to some other situations. अगली परिभाषा है प्रोफेसर सोरेनसन महोदय की. प्रोफेसर सोरेनसन ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है. हम जो व्यवहार सीखते हैं या जो व्यवहार हम सीख के आते हैं, अक्सर आप लोग भी कभी टीचिंग के होते हैं, बोलते हैं बच्चे के ये काफी बच्चा संस्कारवान है, और कभी कहते हैं कि ये इसके संस्कार ही ऐसे हैं. तो संस्कार मतलब क्या? इसके हैबिट ही ऐसे हैं, जहां खाया वहीं फेंक दिया, मुंह में कुछ खाया वहीं थूक दिया, ये उसके हैबिट्स हैं. ये अब हैबिट्स, अब जहां भी वो जाएगा उसी प्रक्रिया को करेगा. आप लोग देखते हैं पान खाने वाले पान खाते रहते हैं और पूरे कार्नर जो होते हैं दीवालों के कार्नर गंदा किए रहेंगे. गांव देहात ऐसे कुछ एरिया है, स्टेट का नाम उचित नहीं है, लोग खैनी खाते हैं और बिस्तर के नीचे उसको रख देते हैं. रात में खाया, कोई अचानक कभी जाइए किसी का बिस्तर उठाए तो पता चलेगा कि खा के रखे हुए. उनकी हैबिट है. और किसी टीचर से आप मिलेंगे, उसकी बातों से आपको लग जाएगा कि ये टीचर है. अच्छा विद्यार्थी वही है कि अगला कोई व्यक्ति देखे और देखते ही कह दे कि आप विद्यार्थी हैं क्या, तो समझ जाइए कि आप सफल विद्यार्थी हैं. भले आप सब नौकरी पा लीजिए, सफल हो जाइए, वो अलग बात है, लेकिन विद्यार्थी के जो गुण होते हैं वो देख कर कोई कह दे, क्योंकि उसके जो हैबिट्स होते हैं, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती है, उसके हैबिट और उसकी एटीट्यूड्स. देखने का उसका नजरिया क्या है. विद्यार्थी का ये गुण होना चाहिए कि सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए. जो बातें आपको जो अच्छी लग रही हैं उसको ग्रहण कीजिए. फालतू की बातों में समय नष्ट करने का ना कोई फायदा है ना कोई मतलब है. एक बात अच्छी लगी, एक बात अगर जीवन में परिवर्तन हो गई, कभी ना कभी तो उपयोग में आएगी. जीवन में ऐसी बहुत सी शिक्षा होती है जिसका उपयोगिता का कहीं कोई अर्थ नहीं समझ में आता, लेकिन जब परिस्थिति बस उसकी आवश्यकता और उपयोगिता पड़ती है तब कहते हैं कि ये मेरा सीखा हुआ, आज अगर हमने नहीं मैं ये जानता तो आज तो हम फंसी जाते. इसलिए सीखना बहुत जरूरी है और निरंतर सीखना जरूरी है, क्योंकि शिक्षा के समान हमें पवित्र करने वाली कोई कहीं कोई न कोई वस्तु है ना कोई सार है. शास्त्र कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृश्य पवित्र महि विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं है.
हम लोग जानते हैं कि साबुन लगा के शरीर को धोया जा सकता है, लेकिन मन की मलिनता को धोने के लिए एकमात्र कोई साधन है तो वह है शिक्षा, वह है ज्ञान, वह है विद्या। उसी को धर्म के क्षेत्र में जाएंगे तो लोग सत्संग कहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो लोग उसको पढ़ाई कहते हैं, समाज के क्षेत्र में लोग आएंगे तो लोग उसको कहते हैं संस्कार, मर्यादा। परिवार में जाएंगे तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई ये इसके संस्कार हैं, ये इनके पूर्वजों की इनकी तपस्या है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है और उन सीखे गए ज्ञान में निरंतर इसका मॉडिफिकेशन होता रहे, परिमार्जन होता रहे, इसकी आवश्यकता है। और एक बात महत्वपूर्ण है कि आदत एक समय विशेष पर ही पकड़ाई जा सकती है या छुड़ाई जा सकती है। हाँ, कुछ स्पेशल परिस्थितियां होती हैं कि उसमें सिखाई या छुड़ाई जा सकती है, लेकिन मास लेवल पे देखा जाए तो एक बार जो आपने आदत पकड़ लिया, जो आपने एक बार सीख गए, फिर वो छूटता नहीं है। एक बार चालबाजी व्यक्ति सीख जाए वो चालबाजी ही करेगा। एक बार व्यक्ति धोखा देना सीख जाए तो वो धोखा ही देगा। एक बार व्यक्ति किसी को ठगना सीख जाए तो वो हर परिस्थितियों में ठगेगा। इसीलिए वांग्मय कहती है, आप लोग पढ़े होंगे, ठगो ठगो सब कोई कहे, ठगना न जाने कोई, एक बार ऐसा ठगो कि फिर ठगना नहीं हुई। कबीरदास की लाइन होगी। ठगना मतलब क्या? आप दूसरों के, यह भी तो एक हैबिट ही है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही है। कहीं आपने कुछ सीखा है, वो गलत हैबिट है, आगे हम इसमें आएगी। जब टाइप्स ऑफ उसमें आएंगे तो पूरा उसमें डिटेल रूप में यह आएगा। एक बार ऐसा ठगो, यहां मतलब कि एक बार अपने को ठग लो, एक बार अपने को ठीक ठीक से पढ़ लीजिए, एक बार अपने को कंप्लीट पढ़ लीजिए। कंप्लीट पढ़ने का मतलब फिर आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत रहे लपटे रहत भुजंग। लोग कहते हैं हॉस्टलों में हमने सीख लिया। फिर रहीम की ये बातें, इसीलिए उसको कहा जाता है कि भाई जो शिक्षा है, जो विद्या है, इसी को जब ये हमारी हैबिट में आ जाती है, हमारी एटीट्यूड में आ जाती है, तो क्या होता है, ये हमारी संस्कार बन जाती है। इसी बात को प्रोफेसर सोरेनसन कह रहे हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है। एक विद्वान हो गए पेटरसन महोदय कह रहे हैं कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है, क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। बहुत व्यापक परिभाषा है, बहुत छोटी है, लेकिन अपने आप में यह व्याख्या करने योग्य है कि स्थानांतरण सामान्यीकरण है, क्योंकि वह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार करती है। ट्रांसफर इज जनरलाइजेशन फॉर इट इज एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज टू ए न्यू फील्ड। पेटरसन, PERTERSON।
अगर उक्त परिभाषाओं पर हम लोग अवलोकन करें, विचार करें, तो कुछ बातें निकल के आ रही हैं। कि जो हमारा पहले से सीखा हुआ कोई अर्जित ज्ञान है, यदि उस अर्जित ज्ञान का हम दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। यदि हम किसी एक परिस्थिति में सीखे हुए स्किल्स को, कौशल को दूसरी परिस्थितियों में यदि हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। मैकेनिक है, ट्रेनिंग के समय वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर ट्रेंड होता है, लेकिन जब मार्केट में आता है तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो क्या वो काम नहीं करता है? एक बार उसने सीखा और उस सीखे गए ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में वो क्या कर रहा है? प्रयोग कर रहा है। वहां पे भाई अपनी बुद्धि है, सृजनात्मकता है, इंसाइट है, ये सारी परिस्थितियां काम कर रही हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यही नहीं, एक परिस्थितियों में सीखे गए हैबिट्स का दूसरी परिस्थितियों में, अब हम लोग टीचर हैं, मैं ये कहूं कि कहीं भी अगर व्यक्ति जाता है, अगर बात स्टार्ट करे तो लोग तुरंत कह देते हैं कि आप टीचर हैं क्या? कहना पड़ता है जी, क्योंकि जो टीचर की जो क्वालिटीज हैं, जो टीचर की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, वो धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आती, सीखनी पड़ती हैं, वो धीरे धीरे हमारे व्यवहारों में आएगी। रातों रात चाहेंगे तो व्यवहारों में नहीं आएगी। कुछ लोगों को झूठ बोलने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, और कोई व्यक्ति इतनी बार झूठ बोल देता है अपने व्यवहार में कि उसको वो सच मान बैठता है। आप निरंतर अपने को बार बार कोई चीज झूठी तसल्ली, झूठी दिलासा, झूठा आश्वासन आप अपने को दीजिए, एक परिस्थिति में आप ये पाएंगे कि आप उसी में आप संतुष्ट रहेंगे, उसी में आप मगन रहेंगे, उसी में आप सर्वस्व रहेंगे। इसके अलावा आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। और झूठ बोलते बोलते वो इतना आपके हैबिट में आ जाएगा कि आप कहीं भी झूठ आप व्यवहार में आ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, सामने वाला तो समझ ही रहा है। तो ये जो भाई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम एक टीचर बनने जा रहे हैं, हमारे अंदर भी इस प्रकार के कौशल डेवलप हों, हमारे पास भी कुछ ऐसी क्वालिटीज हो जो लोग इसी विद्यार्थी जीवन में एनएसएस, एनसीसी और स्काउट्स होते हैं, जो वहां पर ट्रेनिंग किए होते हैं, यही लोग जिनके घरों में सेना में होंगे, वहां पर किसी भी परिस्थिति में अपनी बातों को अपने विभाग में दूसरी जगह पॉइंट आउट नहीं करते, चाहे वो अपना हमारा अधिकार कुछ भी कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि एक बार अगर आपके अंदर वो बोलने की प्रवृत्ति आ गई, गलत बोलने की प्रवृत्ति आ गई, तो आप हर परिस्थितियों में गलत ही बात बोलेंगे। इसलिए इस बात का सदैव प्रयास करना चाहिए कि जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने जो बातें कही हैं कि भाई जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो हमारी हैबिट्स है, यही हमारी एटीट्यूड और को चेंज करती है, यही हमारी एटीट्यूड को बनाती है। हर परिस्थितियों में मैं सच बोलूंगा, हर परिस्थितियों में दूसरे की सहायता करूंगा, हर परिस्थितियों में मैं रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। तो ये जो हमारी नॉलेज, स्किल और हैबिट है, ये हमारी एटीट्यूड को बदल देती है, और यही एटीट्यूड
हमारे आचरण व्यवहार, यहाँ तक कि हमारे संस्कार को बदल देती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमयी विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई वस्तु नहीं। सा विद्या या विमुक्त है, अर्थात मुक्त करने में विद्या के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं। मुक्त होने के लिए विद्या का सहारा, शिक्षा का सहारा। यहाँ विद्या और शिक्षा से सिर्फ एक ही मतलब है, सद्गुणों का विकास, सत प्रवृत्तियों का विकास। और अगर हम सद्गुण सीख रहे हैं, सत्प्रवृत्ति सीख रहे हैं, तो हम दूसरी परिस्थितियों में जाएंगे। टीचर बन गए, हम अपने भी बच्चों को यही बात सिखाएंगे। हम चाहते तो हैं कि एक सभ्य समाज की परिकल्पना हो, एक सभ्य समाज की संरचना हो, जहां पर सब लोग ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ हों। लेकिन जरा हम भी अपने में झांक कर देखें कि हम कितने ईमानदार हैं अपने कार्य के प्रति। ईमानदारी का लेक्चर तो दे रहे हैं, लेकिन कितने ईमानदार हैं। किसी से कोई चीज, किसी को परेशान करने के लिए करना या जिज्ञासा बस करना, ये हमारी प्रवृत्ति भी है। इसीलिए हमेशा आप लोग जो पढ़ रहे होंगे किताबों में, तो वहां पे एक जब वैदिक परंपरा वाले जब पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे उसमें आया है कि गुरु हमेशा कहते हैं कि आप स्वाध्याय में रत रहिए। जिस किताबों को पढ़ के आपने हटा दिया है, उन किताबों को भी पढ़ते रहिए। आपको नित्य नवीन नई नई बातें मिलेंगी उसी किताब से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका नॉलेज, जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस, जैसे जैसे ये इसमें क्या होता है, डेवलप होता है, और आप नए नए चीज एक्वायर करते हैं, गेन करते हैं, वैसे वैसे आपकी सीखने की, समझने की, थिंकिंग करने की और इमेजिनेशन करने की आपकी क्वालिटी और एबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि सीखे गए ज्ञान का किसी दूसरी परिस्थितियों में उसका प्रयोग ही ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। हमने सीखा सच बोलना, हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, और आप रियल में सच बोल रहे हैं। चोरी नहीं करना चाहिए। बाजार में गए, कोई सामग्री खरीदे, सामने वाले ने आपने 10 रुपया दिया और उसने आपको सामान भी दिया और 10 रुपये लौटा दिया। शायद उसको भ्रम हो गया होगा कि इसने 20 रुपया दिया, आप उस पैसे को रख लिए, अर्थात आपकी शिक्षा यहाँ बेकार है। यदि आपने उसको, ठीक है, आपने उसको लिया और फिर आप उसको कहिए कि भैया आपने ये सामान दिया, हमने 10 रुपये दिया था और ये आपने लौटा दिया, तो उसको भी रियलाइज हो कि हाँ, हम बताओ आज मेरा घाटा लग जाता, और आपको वो धन्यवाद देगा और आप उसकी इमेज भी अच्छी बनेगी उसके नजरों में आपकी। तो स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण एक परिस्थिति में प्राप्त किया हुआ ज्ञान, प्रशिक्षण, आदत को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा करता है या उसकी योग्यता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज यहीं तक, और हम लोगों ने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और इसकी परिभाषा के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम लोग किसी दूसरे नए तथ्यों के साथ हम लोग उपस्थित होंगे, और मैं ये आशा करता हूं कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप घर पे आधे घंटे भी ईमानदारी से आप पढ़ रहे हैं और एक बार आपने वीडियो को बस सरसरी ऐसे सुन लिया और ऑनलाइन कक्षाओं में इसी टॉपिक पर बैठ गए,
और जो नोट्स दिया जा रहा है उसको पढ़ लिए तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।